ओम शांति। 22 फरवरी 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इसे इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न मायाजीत बनने के लिए विशेष इशारा करते। पहला पाठ पक्का करो, पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने अंत समय तक पहले पाठ का अभ्यास किया, मैं कौन, मेरा कौन, मेरे रिश्ते किससे, यह अनुभव में लाया कि मैं आत्मा निराकार हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, सब आत्मा परमात्मा की संतान मेरी भाई हैं। जब यह आत्मिक दृष्टि वृत्ति होगी तो एकांतवासी अंतर्मुखी बनना भी सहज होगा। संपूर्ण संपन्न मायाजीत बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी का बैलेंस बाबा कहते जरूरी है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। मैं आत्मा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं रियल में कौन हूं, किसकी संतान हूं, क्या बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं, मुझे कैसे गुण ज्ञान और शक्तियां अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करना है, जो बाबा की प्रत्यक्षता हो सके। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। सृष्टि के रचयिता ने मुझे अपना बनाया है। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त मुझे सिलेक्ट किया है। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर। मुझ आत्मा को हीरो पाटधारी बनाया है।
तो अब समय प्रमाण बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियां। बाबा कहते अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करो। बाबा से जो रॉयल्टी प्राप्त हुई है, उसे नेचुरल नेचर बना लो। क्योंकि बाबा हम बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है। तो अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा ईश्वर से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अंदर बाहर से समान हूं। बाबा से प्राप्त रॉयल्टी को रियल्टी बनाने वाली हर आत्मा के आगे गुण ज्ञान और शक्तियों के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। गॉडली स्टूडेंट हूं।
स्वयं भगवान, बाप, टीचर, सदगुरु बनकर। मुझ आत्मा को श्रेष्ठ श्रीमत देकर। आप समान, संपूर्ण, संपन्न साक्षात्कार मूर्त बना रहे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का। प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। मैं आत्मा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का। प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएंगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर। और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे।
अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी। अर्थात भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। तो अनुभव करें, मैं आत्मा रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का। प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। मैं आत्मा रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का। प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का। प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल।
मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही होता है? तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही होता है? उत्तर में बाबा समझाते, बाप तुम्हें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही बुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। अगला प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर में बाबा समझाते, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, साक्षात्कार मूर्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस का धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन में बाबा बोले, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा आया, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जिसके लिए बाबा ने इशारा किया, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो।
नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।